यस सर। क्वेश्चन लिखिए। शुएब रजा, एक बार अपने फ्रेंड को कॉल कर लीजिए ना, वो ऑफलाइन में आ रहे थे, अभी तक नहीं है। जी सर। उनका क्या नाम है कि फैजान। फैजान, हमको कॉल कर लीजिए कि क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है। अच्छा, आ गए, रहने दीजिए। क्वेश्चन नोट कीजिए फर्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब ये सिचुएशन है आपके पास कि वाटर कूल्ड चिलर कितने कैपेसिटी का है, 400 टीआर का, और इसके लिए आपको बताना है कूलिंग टावर की कैपेसिटी कितनी होगी और प्लस मेकअप वाटर टैंक का साइज क्या होगा इसके लिए। ओके, तो अच्छा, मेकअप वाटर टैंक के साइज में आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं फॉर 10 आवर्स 10 आवर्स पर डे वर्किंग आवर, मतलब सिस्टम जो वर्क करेगा 10 घंटा डेली, मतलब ऑफिस बिल्डिंग है और 10 घंटा ऑफिस डेली चलेगा, तो इसके लिए कूलिंग टावर भी 10 घंटा चलेगा। तो उसके लिए आपको बताने का मेकअप वाटर टैंक का साइज कितना। तो कूलिंग टावर की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए कुछ तो करना होगा। क्या करना होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको ये बताना है कैपेसिटी से पहले रेंज, अप्रोच, इफेक्टिवनेस, लॉस, ये सारी चीज निकालना है, तब फाइनली अपन पहुंचेंगे कूलिंग टावर कैपेसिटी। तो अगर रेंज निकालना है तो अपने को क्या चाहिए? कोल्ड वाटर रिटर्न माइनस हॉट वाटर, सॉरी, हॉट वाटर सप्लाई माइनस कोल्ड वाटर रिटर्न। तो ये टेम्परेचर मुझे पहले निकालना पड़ेगा कितना आएगा। तो वो किस पे डिपेंड करता? कोल्ड वाटर रिटर्न एम्बिएंट के WBT पे। तो सॉल्यूशन इस, आप लोकेशन आपकी हैदराबाद है, तो हैदराबाद लोकेशन का क्रॉसपॉन्डिंग
डीबीटी कितना हैदराबाद का? 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। और डब्ल्यूबीटी कितना होता है? 78 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये लोकेशन का डिटेल्स है। अब इसके मुताबिक मुझे फाइंड आउट करना है फर्स्ट में रेंज ऑफ द कूलिंग टावर। सॉरी, रेंज से पहले अपन को टेम्परेचर निकालना होगा ना। अपने को फाइंड आउट करना है व्हाट हॉट वाटर सप्लाई और कोल्ड वाटर रिटर्न क्या है। तो पहले आप क्या निकालेंगे? अच्छा, उससे भी पहले आप इस टेम्परेचर को कन्वर्ट कीजिए डिग्री सेल्सियस। बताइए डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? यस, 5/9, 106 माइनस 32, ये भी 5/9, 78 माइनस 32, कितना आएगा टेम्परेचर? सर WBT 41 डिग्री। WBT कितना? 41 डिग्री सर। सॉरी DBT सर, DBT। DBT how much? 41 पॉइंट, अच्छा 0.1 है। अच्छा तो 0.1 हटा लेंगे, 41 डिग्री सेल्सियस। ये WBT 25.5 डिग्री। 25.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा रहने देंगे। आइए यहाँ पे फिर टू फाइंड आउट फर्स्ट एज ए कोल्ड वाटर रिटर्न। तो कोल्ड वाटर रिटर्न का फॉर्मूला क्या लिखे थे? WBT प्लस 7 to 8 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना है WBT? 78 प्लस 7 to 8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 7 to 8 अपन 8 ले रहे हैं, कितना होता है ये? इसके लिए भी कैलकुलेटर चाहिए। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए तो ये हो जाता है 5/9, देन 86 माइनस 32, 30 डिग्री सर। कितना? 30 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली तो अपन ये बोल सकते हैं कि दैट कोल्ड वाटर रिटर्न टेम्परेचर वी हैविंग 86 डिग्री फ़ारेनहाइट और 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट हॉट वाटर सप्लाई। हॉट वाटर सप्लाई इज इक्वल टू कोल्ड वाटर रिटर्न प्लस 8 to 10 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कोल्ड वाटर रिटर्न कितना है? 86 प्लस 10 ले रहे थे अपन, तो कितना हो जाता है ये? 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। 96 करेक्ट है ना? हाँ करेक्ट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, कितना? तो 5/9, 96 माइनस 32, कितना आ रहा है? 35.5 डिग्री। 35.5 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया अपना। तो अपन इस तरह से बोल सकते हैं दैट हॉट वाटर सप्लाई टेम्परेचर वी हैविंग कितना? 96 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक करेक्ट है? चलिए लिखिए यहाँ तक फर्स्ट। सर वो 35.5 को 36 नहीं लिख सकते? नहीं, उसको रहने देंगे क्योंकि डिग्री सेल्सियस में 0.5 ज्यादा हो जाता है। ठीक है सर।
नोटेड. नाउ नेक्स्ट, अगर हॉट वाटर सप्लाई कोल्ड वाटर रिटर्न मालूम हो गया तो आप रेंज, अप्रोच, इफेक्टिवनेस जल्दी से फाइंड आउट कीजिए. रेंज, अप्रोच, इफेक्टिवनेस फाइंड आउट कीजिए फर्स्ट. दोनों में तो रेंज इज इक्वल टू व्हाट? हॉट वाटर सप्लाई माइनस कोल्ड वाटर रिटर्न. तो हॉट वाटर सप्लाई कितना है? 96. कोल्ड वाटर सप्लाई 86. अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा एक चेंज कीजिए जरा सा, तब कैलकुलेशन में थोड़ा सा मजा आता, नहीं तो ठीक नहीं रहता ये. आप यहाँ पे काम कीजिए. ये जो ऐड कर रहे हैं 10 डिग्री फॉर एनिट, इसको जरा चेंज कीजिए. 8 to 10 है ना, अपन 8 ही लेंगे. तो यहाँ पे कितना हो जाता है? 94 डिग्री फॉरेनहीट. तो इसके हिसाब से बताइए कितना डिग्री सेल्सियस आएंगे? तो इससे क्या होगा, एक अगर नहीं हुआ तो क्या होता है, एक कंसेप्ट छूट जाता है. इसीलिए कितना 34.4 डिग्री सेल्सियस. तो वही लिखिए, हॉट वाटर सप्लाई इज इक्वल टू 94 डिग्री फॉरेनहीट और 34.4 डिग्री सेल्सियस. सर और CWR का करना पड़ेगा. CWR का टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब जो 8 लिखा है ना सर आपने, जैसे चेंज किया है. और ठीक है, उससे तो ये भी तो 8 to 10 है ना, ये भी 7 to 8 है. ठीक. ना कमिंग टू हियर, हॉट वाटर सप्लाई इज हाउ मच नाउ? 94. और कोल्ड वाटर रिटर्न कितना है? 86. कितना आएगा ये? 8 आएगा. 8 डिग्री फॉरेनहीट. ठीक है. तो अगर इस तो रेंज इज इक्वल टू, अगर डिग्री सेल्सियस में निकाले तो कितना होता है ये? हाँ तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को माइनस करना होगा आपको. 34.4 माइनस 30 डिग्री, तो इज इक्वल टू 4.4 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसे अपन बोल सकते कि रेंज इज इक्वल टू 8 डिग्री फॉरेनहीट या 4.4 डिग्री सेल्सियस. सिमिलरली फाइंड आउट कीजिए अप्रोच फर्स्ट. अप्रोच का फॉर्मूला क्या है? कोल्ड वाटर रिटर्न माइनस WBT. व्हाट इज अ कोल्ड वाटर रिटर्न? 86. और WBT कितना है हैदराबाद का? 78. कितना आएगा ये? 78 ही है ना WBT? हाँ सर. हाँ, कितना का डिफरेंस है? 8 डिग्री फॉरेनहीट, ये भी आएगा. तो अगर इसको डिग्री सेल्सियस में चेक करें तो कोल्ड वाटर रिटर्न कितना टेम्परेचर है? 30. और WBT कितना निकाल लेते हैं डिग्री सेल्सियस में? 25.5. 25.5. कितना आएगा ये? 4.5 डिग्री सेल्सियस. Therefore, approach is equal to 8 डिग्री फॉरेनहीट और 4.5 डिग्री सेल्सियस. Similarly, effectiveness. इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला क्या है? हॉट वाटर सप्लाई माइनस कोल्ड वाटर रिटर्न डिवाइडेड बाय हॉट वाटर सप्लाई माइनस WBT.
ओके, होल इंटू 100। तो इसमें सिर्फ डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस किसी एक में दे सकते हैं। इक्वल टू हॉट वाटर सप्लाई कितना अपने का 96 माइनस कोल्ड वाटर रिटर्न नहीं 86। अच्छा ये 94 है, हॉट वाटर सप्लाई 94 है। 94 माइनस 86 डिवाइडेड बाय हॉट वाटर सप्लाई 94, WBT कितना 78 होल मल्टीप्लाइड विथ 100। आंसर बताइए कितना का इफेक्टिवनेस का। हम्म 1508 ऐसा कैसे आता है? ब्रैकेट दीजिए, आंसर करेक्ट आता है। ऐसा कैसा सही आता है भाई? 50% 100% से ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? 50%। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, 100 को छोड़ दीजिए, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए पहले कितना, और ब्रैकेट देके कीजिएगा तब आएगा आंसर। हाँ, आंसर करेक्ट है 50.08%। इतना ही है ना ऑनलाइन में? सर 50 डिग्री पूरा आ कभी नहीं रहा है, आता सॉरी 50। 50% आ इतना रहा कम रहा तो कूलिंग टावर को फेंक देना है फिर। मैं क्या है। नहीं बोल रहा हूँ, सर, कैलकुलेटर डालिए, उसमें ब्रैकेट डालिए, सब में डिवाइड से पहले ब्रैकेट डालिए, डिवाइड के बाद ब्रैकेट डालिए। वो बोर्ड मास है, क्लास 6 में पढ़ना है वो। सर पूरा पूरा 50 आ रहा है। पूरा पूरा 50 है। आया आंसर करेक्ट जी। द इफेक्टिवनेस इज व्हाट 50% एज ए इफिशिएंसी। नोट कीजिए फर्स्ट। ओवर। नाउ आफ्टर अप्रोच रेंज ये सब के बाद नेक्स्ट अपन आएंगे कूलिंग टावर की कैपेसिटी। वेरी सिंपल है। अपन को फॉर्मूला यूज करना है हीट लॉस एम डॉट सीपीडीटी। ठीक है, एम डॉट सीपीडीटी अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है, जहां से अपने को हीट लॉस आएगा और इसकी मदद से अपन को फाइंड आउट करना है दैट व्हाट इज योर हीट लॉसेस। फाइन। तो हीट लॉसेस के लिए अब इसमें जो क्यू आएगा, अपने को क्यू किस यूनिट में चाहिए? इन किलोवाट्स या नहीं तो, अच्छा इससे पहले एक काम कीजिए, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आप ये कन्वर्जन्स लिखिए, ये कन्वर्जन्स लिखिए फर्स्ट।
इज इट ओवर? नो। अब ये देखिए, अगर मेरे पास फ्लो जीपीएम में है तो उसको पाउंड्स पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 8.33 मल्टीप्लाई करना है, और सीपी की जो वैल्यू है वो 1 बीटीयू पर पाउंड्स डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर इसको आप किलो जूल में जाएंगे तो 4.187 है, तो अपने को उतना नहीं, बट क्यू की जो वैल्यू है वो अपने को लेके आने का है बीटीयू पर मिनट। इस केस में जो मास फ्लो रेट आएगा, एम डॉट क्या रहता, मास फ्लो रेट, ये क्यू क्या है यहाँ पे बताइए, व्हाट इज अ क्यू? इट इज अ हीट लॉस, हीट लॉस इन बीटीयू पर मिनट। एम डॉट क्या है, मास ऑफ मास फ्लो रेट या सिंपल एज ए फ्लो रेट। ये फ्लो रेट मुझे चाहिए पाउंड्स पर मिनट में। सीपी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, दैट इज व्हाट, स्पेसिफिक हीट एट व्हाट, कांस्टेंट प्रेशर। इसकी जो वैल्यू कांस्टेंट है 1 बीटीयू पर पाउंड्स डिग्री फ़ारेनहाइट, सेम यूनिट है 1 बीटीयू पर पाउंड डिग्री फ़ारेनहाइट, इसकी वैल्यू रहते। और dt इज व्हाट, टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री फ़ारेनहाइट, करेक्ट है ना? अब ये सारे वैल्यू अचीव करना है तो पहले देखिए अपन आते हैं एम डॉट पे, क्योंकि क्यू तो अपने को निकालना है, एम डॉट फाइंड आउट करना है फर्स्ट, फ्लो रेट। तो फ्लो रेट यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, कूलिंग टावर से लेके कंडेंसर के बीच में वाटर फ्लो होगा। तो चिलर की कैपेसिटी कितनी है, 400 टीआर। तो एवापोरेटर साइड की बात करें तो 1 टीआर इज इक्वल टू 2.4 जीपीएम, वो करेक्ट है। कंडेंसर साइड में क्या रहता, कंडेंसर साइड में क्या रहता, 1 टीआर कितना जीपीएम होता, 1 टीआर कितना जीपीएम होता कंडेंसर साइड में? चिलर से लेके कूलिंग टावर के स्टार्टिंग तक पढ़े हैं अपन, आप कल ही पढ़े थे। कंडेंसर साइड में 1 टीआर इज इक्वल टू कितना जीपीएम होता, 3 जीपीएम होता, ठीक है। बट ये 3 जीपीएम कब होगा, जब डेल्टा टी 10 होगा, इसलिए 10 नहीं यहाँ पे कुछ और होगा, तो इसलिए अपन को फाइंड आउट करना पड़ता जीपीएम। जीपीएम का फॉर्मूला क्या है, क्यू हीट इंटू टीआर अपॉन 500 इंटू डेल्टा, ये बेसिक था अपना, ऐसा ना बेसिक्स, ओके। तो Q कितना लेते हैं कंडेंसर साइड में, 15,000 पर बीटीयू पर टीयर अपॉन 500 कांस्टेंट। यहाँ पे डेल्टा टी 10 नहीं है, कैसे? तो आप देखिए कूलिंग टावर को जो इनपुट टेम्परेचर है वो कितना है, दैट इज हॉट वाटर सप्लाई, कितना टेम्परेचर है वो 94। और कोल्ड वाटर कूलिंग टावर से जो बाहर आ रहा टेम्परेचर वो कितना है 86। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 8 डिग्री फ़ारेनहाइट। पहले कितना होता था 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट डिफरेंस रहा तब ये 3 आता, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज 94 माइनस 86। इसको रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज व्हाट, हॉट वाटर सप्लाई, और ये क्या है कोल्ड वाटर रिटर्न। पहले क्या होता था कूलिंग टावर को इन और आउट 95 और रिटर्न 85, तो स्टैंडर्ड एक वैल्यू था, बट एक्चुअल कितना आ रहा अपने को, तो यहाँ पे डेल्टा टी कितना आता, 10 आता था। अपन यहाँ पे 10 पुट करते थे तो ये आंसर 3 आता था, बट यहाँ पे अब वैसा नहीं है, तब आंसर क्या आएगा 15,000 इंटू टी आर अपॉन 500 इंटू, ये डिफरेंस कितना आएगा 8। अब आंसर बताइए कितना होगा ये, 240 जीपीएम इज इक्वल टू 240 सर। 240 कैसा होता है भाई, सर इतना ज्यादा आएगा तो बर्बादी हो जाता है सिस्टम। कितना 240, अच्छा उनको भी 240 आ रहा है आपको भी 240, ऐसा कैसा है क्या दोनों को सेम, और दोनों गलत है। सर 3.75 सर, 3.75 टीआर। तो अपना टीआर कितना है मशीन का, चिलर का टीआर कितना है 400, कितना जीपीएम आता है यहाँ पे 1500 1500 सर।
हाउ मच 1500 ओके 1500 जीपीएम तो मतलब वाटर सर्कुलेशन रेट या वाटर फ्लो रेट कंडेंसर से लेकर वाटर सर्कुलेशन कंडेंसर से लेकर कूलिंग टावर तक किस रेट से वाटर फ्लो होगा 1500 जीपीएम ठीक है तो दैट इज नथिंग बट एज ए वाटर सर्कुलेशन है इसको आप कन्वर्ट कीजिए पाउंड्स पर मिनट में कैसा कन्वर्ट करेंगे 8.33 अभी लिखे कन्वर्जन आप जीपीएम टू पाउंड्स पर मिनट के लिए कन्वर्जन 8.33 वो इस करेंगे तो वाटर सर्कुलेशन रेट इज इक्वल टू 1500 इंटू कितना 8.33 कितना आंसर आएगा 17,495 दिस मच करेक्ट नहीं है दिस मच ऑफ बीटीयू सॉरी पाउंड्स पर मिनट पाउंड्स पर मिनट नाउ तो मास फ्लो रेट अपने को मिल गया मास फ्लो रेट अपने को कितना आ गया 12495 पाउंड्स पर मिनट नेक्स्ट डेल्टा टी कितना है डिग्री फॉरेनहाइट में सीपी की वैल्यू कितना कांस्टेंट है वो कितना है 1 बीटीयू पर पाउंड डिग्री फॉरेनहाइट डेल्टा टी डिग्री फॉरेनहाइट में कितना आएगा वही 8 डिग्री फॉरेनहाइट कूलिंग टावर इनपुट टेम्परेचर 96 आउटपुट टेम्परेचर 84 8 डिग्री फॉरेनहाइट डिफरेंस अब ये सारे वैल्यू पुट कीजिए इन क्यू तो क्यू इज इक्वल टू एम डॉट सीपी dt which is equal to mass flow rate in B2 per minute 12495 into 1 into 8 आंसर बताइए सर 99,960 99,960 करेक्ट है ये दिस मच ऑफ BTU पर मिनट इसको आवर में कन्वर्ट कीजिए कैसे कन्वर्ट करेंगे आवर्स में मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं तो 60 ऊपर चला जाता तो मल्टीप्लाई हो जाता तो 9960 इंटू 60 ये बन जाता आपको BTU पर आवर आंसर बताइए सर बहुत बड़ा है सर हाँ वही बहुत बड़ा आएगा है हाँ? सर 5 997 दिस मच ऑफ BTU पर आवर ये आपकी टोटल हीट लॉस आ गई मतलब कूलिंग टावर को इतने हीट को लॉस करना है एक्सचेंज करना है तो इतने हीट को लॉस करने के लिए एक्सचेंजर की टीआर कितना होगा तो 1 टीआर इज इक्वल टू हाउ मच BTU पर आवर 12,000 तो कूलिंग टावर टीआर इज इक्वल टू 5997600 डिवाइडेड बाय 12,000 कितना आंसर आएगा 499.8 तो लगभग कितना 500 टीआर तो कूलिंग टावर की जो टीआर है दैट इज इक्वल टू हाउ मच 500 दिस इज योर कैपेसिटी मतलब कूलिंग अगर आपकी चिलर की कैपेसिटी 400 टीआर है और हैदराबाद लोकेशन है तो आपको कूलिंग टावर की कैपेसिटी कितनी आएगी 500 टीआर आया समझ में दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट ठीक है चलिए नोट कीजिए यहाँ पे
सर जी। सर जो आपने हैदराबाद का 106 और 78 लिया है डीबीटी और डब्ल्यूबीटी, हम्म। सर वो मतलब फिक्स है कि ऊपर नीचे टेम्परेचर होता है सर? हीट लोड कैलकुलेशन पूरी अपनी खत्म हो गई थी, याद कीजिए। वो आप वहां नहीं से टेबल से वैल्यू लिए थे, तो वो एक मतलब एवरेज वैल्यू है, मैक्सिमम इतना जा सकता है। मैक्सिमम, ठीक है सर। हाँ जी। नोटेड। नो, नेक्स्ट, लेट अस फाइंड आउट द टोटल लॉसेस, evaporative losses, drift losses, as well as bleed off। निकालते हैं, चलिए। नेक्स्ट, तो फर्स्ट लॉसेस क्या है? evaporative losses। तो evaporative losses के लिए फॉर्मूला क्या है? 0.00085 इंटू 1.8 इंटू वाटर सर्कुलेशन रेट इंटू डेल्टा टी। तो बट वाटर सर्कुलेशन रेट किस यूनिट में चाहिए अपने को? मीटर क्यूब पर आवर। और ये डेल्टा टी किस में चाहिए? डिग्री सेल्सियस में। तो पहले अपना जो फ्लो रेट दिया हुआ, वाटर सर्कुलेशन रेट कितना है अपने को? 1500 जीपीएम। अभी निकाले ना वाटर सर्कुलेशन रेट जीपीएम में, 1500 जीपीएम है। इसको कन्वर्ट करना है कि इसमें मीटर क्यूब पर आवर में। कैसा करेंगे? बहुत आसान है, ये देखिए, फैक्टर्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो पहले गैलन्स को कन्वर्ट करना है किसमें? लीटर में। तो 1 गैलन इज इक्वल टू हाउ मच लीटर? 3.785। तो ये लीटर में बन जाता है। इसको अगर 1000 से डिवाइड कर दिए तो क्या होता है? ये मीटर क्यूब हो जाता है। लीटर को अगर 1000 से डिवाइड करें तो मीटर क्यूब हो जाता है। तो ये मीटर क्यूब की वैल्यू हो गई। और नीचे क्या मिनट है? मिनट को अपन को आवर में कन्वर्ट करना है। तो नीचे अगर मिनट को आवर में कन्वर्ट करते 60 से डिवाइड करना होता तो ये ऊपर 60 आ जाता। तो ये क्या हो जाता है? ये मीटर क्यूब पर आवर। आंसर बताइए कितना?
हाउ मच? 340.65. 340. Okay. 365. This much of meter cube per hour. अच्छा, इससे अगर ये समझ में नहीं आ रहा, सपोज कीजिए, तो अपने पास कन्वर्टर भी है, मास्टर कन्वर्टर आपको सीडी में दिया हुआ है। अपने को कन्वर्ट करना है क्या? फ्लो रेट। यहाँ देखिए फ्लो है कितना से, जीपीएम टू मीटर क्यूब पर आवर। यहाँ देखिए मीटर क्यूब पर आवर कितना अपने को यहाँ पे 1500 जीपीएम गैलन्स पर मिनट, और कन्वर्ट करना मीटर क्यूब पर आवर, कितना रहा वैल्यू 340.687। तो लगभग सेम ही है, करेक्ट है, ठीक है। तो दिस मच ऑफ मीटर क्यूब पर आवर। नाउ आफ्टर गेटिंग द वाटर सर्कुलेशन रेट, डेल्टा टी कितना दिया हुआ? डेल्टा टी का मतलब सिंपल एज अ रेंज। डेल्टा टी का मतलब क्या? रेंज। कूलिंग टावर के इनपुट टेम्परेचर और आउटपुट टेम्परेचर का डिफरेंस, दैट इज अ रेंज। तो रेंज का वैल्यू कितना है? 8 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में बताइए। रेंज निकाले थे डिग्री सेल्सियस में 4.4। 4.4। ये देखिए रेंज अपन निकाले थे 4.4 डिग्री सेल्सियस। 4.4 डिग्री सेल्सियस। सारी वैल्यू पता है, पुट कीजिए और एवापोरेटिव लॉसेस निकालिए। तो एवापोरेटिव लॉसेस इज इक्वल टू 0.00085 into 1.8 into water circulation rate 340.65 into delta T 4.4। आंसर बताइए। 2.29 sir. 2.29 मीटर क्यूब पर आवर। ओके, मतलब इतना वाटर अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो कितना होता है ये? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है ये? 2290। 2290। ओके, 2290 होता है आपको लीटर पर आवर, 2290। तो 2290 लीटर पर आवर मतलब एक घंटे में 2290 लीटर ऑफ वाटर वेस्ट आपको क्या होता है? एवापोरेटिव लॉसेस हो जाता है। तो फील कर सकते हैं 2290 लीटर कितना पानी हुआ, वो है ना, 2000 लीटर लगभग। उतने किसी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट रहती, बट यहाँ पे इतना लॉसेस हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर एवापोरेटिव लॉसेस, नेक्स्ट लॉसेस इज व्हाट? ड्रिफ्ट लॉसेस। तो ड्रिफ्ट लॉसेस कितना रहता? तो 0.001% टू 0.003% लिखे थे ना अभी। हाँ, ये देखिए 0.001% टू 0, अपन मैक्सिमम लेंगे 0.003%। तो लॉसेस जो है 0.003%, किसका 0.003% ऑफ वाटर सर्कुलेशन रेट। तो 0.003% है, तो परसेंट की वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते? डिवाइड बाय 100 करते। तो 0.003 by 100 into water circulation rate is how much? 340.65 मीटर क्यूब पर आवर। बताइए आंसर कितना? So 0.0102। अच्छा ठीक, ये कितना आया? 0.010। 0.010। नहीं, ये बहुत ज्यादा आ रहा। आई थिंक ये कम आना चाहिए बहुत। और इतना लॉसेस हुआ तो फिर न्यू टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं होगा। जी वही चाह रहा 0. How it is possible?
अगर आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो और इस पे चढ़ जाता है, तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये सबसे कम वैल्यू। चेक करता हूँ 1 मिनट, अगर हुआ तो ठीक है, यही होता, क्या फर्क पड़ता है। 0.003 इंटू 340.65 करेक्ट है 100, 0.10। चलिए ठीक, दिस मच ऑफ मीटर क्यूब पर आवर। इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आता है ये, इंटू 1000 कर लीजिए। 10.21 10 मतलब 10 लीटर पानी जो है पर आवर सिर्फ ड्रिफ्ट की लॉसेस की वजह से हो जाता है वो। 10 लीटर पानी 1 घंटे में, 10 घंटा चला तो 100 लीटर, 10 घंटा का सिस्टम चल रहा तो 100 लीटर पानी क्या होता है आपका 1 घंटे में अब चला जाता। आफ्टर ड्रिफ्ट लॉसेस नेक्स्ट इज व्हाट, ब्लीड ऑफ। नेक्स्ट इज ब्लीड ऑफ। तो ब्लीड ऑफ के लिए फॉर्मूला क्या है, एवोपरेटिव लॉसेस अपॉन COC -1। तो एवोपरेटिव लॉसेस अभी कितना है 2.29 मीटर क्यूब पर आवर अपॉन COC कितना लेना है 3 -1। आंसर बताइए। 1.14 1.14 मीटर क्यूब पर आवर। दिस मच ऑफ मीटर क्यूब पर आवर। इसको लीटर में कन्वर्ट करके चेक कीजिए कितना आ रहा। एक 1145। ओके मतलब 1 घंटे में बिकॉज ऑफ ब्लीड ऑफ इतना आपको कचरा निकलेगा उसका, ठीक है, इतनी कैपेसिटी का आपको कचरा उसमें से निकलेगा बाहर। तो अब बताइए टोटल लॉसेस कितना, फाइनली टोटल लॉसेस कितना। तो एवोपरेटिव लॉस कितना है 2.29 प्लस ब्लीड ऑफ सॉरी ड्रिफ्ट लॉसेस 0.010 प्लस ब्लीड ऑफ 1.14 ऐड कीजिए, सबको कितना रहा है, हाउ मच 3.44 दिस मच ऑफ मीटर क्यूब पर आवर। इसको 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए कितना रहा, 3440। इतना लीटर पानी जो है आपका हर घंटे में लॉस हो रहा कूलिंग टावर से। तो आपकी सिस्टम कितने घंटे चल रहे, आपके 10 घंटा चल रहा डेली। और मेकअप वाटर जो टैंक है ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए डिजाइन करना है। मेकअप वाटर टैंक को एक बार फिल कर दिए और उसको उसकी जो कैपेसिटी है कम से कम 2 दिन के लिए रखने का है, उसमें 2 दिन का पानी स्टोर रहना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो ये मालूम करना पड़ता कि एक दिन में कितना पानी चाहिए मेकअप। तो अब ये देखिए मेकअप वाटर टैंक साइज, बस ये लास्ट है मेकअप वाटर टैंक साइज। तो डेली वाटर रिक्वायर्ड, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DWR। डेली वाटर रिक्वायर्ड कितना है, तो पहले डेली लॉसेस कितना है 3.44, टोटल लॉसेस कितना है 3.44 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। और नंबर ऑफ वर्किंग आवर कितना है 10 मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। अपन फॉर्मूला यहां पे बना सकते हैं इस तरह, दैट इज टोटल लॉसेस तो DWR इज इक्वल टू टोटल लॉसेस कितना आया 3.44 इंटू नंबर ऑफ वर्किंग आवर हाउ मच 10। तो ये मीटर क्यूब पर आवर है और ये एक दिन में कितना आवर चला 10 घंटा चल रहा। तो डेली कितना वाटर चाहिए अपने को 34.4 मीटर क्यूब, करेक्ट चाहिए। एक दिन में आपके कूलिंग टावर को इतना मीटर क्यूब पानी चाहिए। तो अब मुझे ये बताइए कि 2 दिन के लिए कितना चाहिए फिर फॉर 2 days capacity, for 2 day capacity, okay,
वॉल्यूम ऑफ मेकअप वाटर टैंक, मेकअप वाटर टैंक इज इक्वल टू कितना हो जाता है ये? तो 2 इंटू 34.4 विच इज इक्वल टू 68.8 मीटर क्यूब। तो अपन बोल सकते हैं, अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो कितना होता? इसको मल्टीप्लाई कीजिए 68800 लीटर, ठीक है ना? 68800 लीटर। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि नाउ कि वॉल्यूम ऑफ मेकअप वाटर टैंक इज इक्वल टू 68800 लीटर। इतने लीटर का आपको क्या होना चाहिए? मेकअप वाटर टैंक होना चाहिए। अंडरस्टैंड? कितना आसान है बोलिए? चलिए लिखिए अगर आसान है तो। आज कैलकुलेशन में मजा आया होगा नहीं? ठीक। Tomorrow you will having class at 6 to 8. हाँ? ओवर मतलब? हाँ, आज का हो गया, आज इतना काफी है। ओके, इससे ज्यादा गया तो शायद ठीक नहीं होता। तो दिस वाज द टोटल ऑफ योर कूलिंग टावर, ठीक है? कल अपन 6 to 8 में स्टार्ट करेंगे VRV, 6 बजे से 8 बजे, सुबह में नहीं, शाम में। ऑनलाइन आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल आइए। ताकि आप लोगों को जल्दी हो जाए। नहीं, आप लोग चाह रहे हैं आराम से, तो फिर कोई बात नहीं है। हाँ ठीक। ऐसे भी कोई जल्दी थोड़ी, आराम से ही कर रहे हैं अपन कैलकुलेशंस। क्योंकि मंडे से फिर स्लॉट फुल हो जाती, फिर आपको टाइम नहीं मिलता, फिर अल्टरनेट हो जाता, फिर 4 to 6। और दूसरी बैच स्टार्ट हो रही फिर डेविड का 6 to 8। सर हो गया। ठीक, तो अगर अच्छा हो कैसे गया? अभी तक तो यहीं पे टोटल लॉसेस तक ही है। नहीं सर, लिख लिया था। अच्छा लिख लिया था, ठीक है। तो आज इतना ही, कल जो है 6 to 8 में रहती क्लास आपकी। थैंक यू सर।